अस्सलाम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। अगर आपको मेरी वॉइस और वीडियो क्लियर आ रही है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। आप सब कैसे हैं? आप सब कैसे हैं? अच्छा, लास्ट क्लास के अंदर हमने चैप्टर 21, 22, 23 देखा था। तो वहीं से कुछ स्टूडेंट्स को इशू आ रहा था, तो हम क्या करते हैं, उसको देखते हैं ताकि आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो सके, क्योंकि जावास्क्रिप्ट के अंदर ये बहुत ज़रूरी है ये तमाम चीज़ें कि आपके एक एक चीज़ क्लियर होनी चाहिए। अच्छा जी, हमने लास्ट टाइम क्या देखा था, चेंजिंग केस, कि हम अपने केस को, जो हमारे पास स्ट्रिंग होता है, उसको हम किस तरह से उसके केस को चेंज कर सकते हैं। तो हमने दो मेथड देखे थे, ठीक है। एक हमने देखा था टू लोअर केस का देखा था, और एक हमने देखा था टू अपर केस का देखा था। ऐसे ही है, टू लोअर केस और टू अपर केस में किसी को इश्यू हो, ठीक है, चेंजिंग केस के अंदर किसी को भी किसी किस्म का इश्यू हो, वो मैसेज कर दे, ठीक है। चेंजिंग केस में अगर आपको कोई इशू है, आपको नहीं समझ में आया टू लोअर केस एंड टू अपर केस, तो आप मैसेज कर दें जल्दी से, ठीक है। हमने ये लूप के थ्रू देखा था, वैसे भी आप कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर हम आते हैं, अगर वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से काम करते हैं। इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, और यहाँ पर स्ट्रक्चर, और यहाँ पर हमने स्क्रिप्ट, और यहाँ पर हमने कहा वार यूज़र नेम बराबर है फराज, ठीक है। आप ये देखें, ओके। अब मैं इसको क्या कर, अगर मैं इसको लॉग करता हूँ तो ये देखें आप, यूज़र नेम, और मैंने इसको कंसोल किया तो ये देखें आपके पास आ गया, देख रहे हैं आप। अच्छा, इसको हम क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, अगर मैं चाहता हूं कि भाई ये फ्राज जो यूज़र नेम के अंदर हमारे पास वैल्यू पड़ी हुई है, ये अपर केस में चेंज हो जाए, क्या हो, अपर केस में चेंज हो जाए। जी जी जुल्फ़िकार भाई, ये भी देखते हैं, ठीक है, ये भी आपको बताते हैं, ये भी देखते हैं, ठीक है। ये डबल स्पेस वाले पर आते हैं तो बताते हैं जी। इसको हम किस तरह से करेंगे, क्या काम करेंगे। मैं चाहता हूं कि मेरे पास यहाँ पर जो ये फ्राज कंसोल में स्मॉल में आ रहा है, तो ये मेरे पास क्या हो, अपर केस में आ जाए। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, जल्दी से बताओ यार। जी बिल्कुल सही। तो हम जो भी वेरिएबल का नेम है जिसको हमने करना है, उसके बाद डॉट टू अपर केस और राउंड ब्रैकेट लगाना नहीं भूलिएगा, ठीक है। तो ये देखें आप, आपके पास आ गया फ्राज। इसी तरह से आप बाद में इसको लोअर केस में भी चेंज कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर आता हूँ, मैंने कहा यूज़र नेम बराबर है किसके, यूज़र नेम डॉट टू अपर केस, ठीक है। मैं यहाँ से हटा देता हूँ,
ओके, अब मेरा क्या है कि मैं यहाँ पे जो भी नाम लिखूंगा वो चेंज हो जाएगा, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे मैंने रिजवान लिखा, ठीक है, तो आप इस तरह से भी, अब आपने क्या किया, इसको एक वेरिएबल में, भाई जो भी यहाँ पर आएगा, जो भी नाम आप ले रहे हैं प्रॉम वगैरह, वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। अच्छा जी, ये चैप्टर तो आप कह रहे हैं कि सर हमें क्लियर है, चेंजिंग केस वाला आपको क्लियर है, गुड हो गया। अच्छा, उसके बाद आपके पास आ जाता है चैप्टर नंबर 22 स्ट्रिंग्स, ठीक है, लेंथ एंड एक्सट्रैक्ट पार्ट्स, ठीक है। तो आप लेंथ मालूम करने के लिए हमने देखा था कि हमारे पास क्या होता है, आपको लेंथ मालूम करने के लिए बताया था, क्या क्या मेथड है लेंथ मालूम करने के लिए जी, डॉट लेंथ। अच्छा जी, अब यहाँ पर अगर आप देखें, इसके अंदर वो कह रहा है कि आप क्या कर सकते हो, एक तो आप अपने स्ट्रिंग की लेंथ मालूम कर सकते हो, और एक आप क्या कर सकते हो कि आप अपने स्ट्रिंग में से कोई भी सेंटर में से पार्ट उठाना चाहते हैं, कॉपी करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप एक्सट्रैक्टिंग पार्ट, ठीक है, जो भी आपकी मर्जी का है वो आप ले सकते हैं। अच्छा जी, अब यहाँ पर हम आते हैं, ठीक है, अब यहाँ पर इसने एक वेरिएबल ct2 चेक, फर्स्ट कैरेक्टर ct2 चेक, इसने ऊपर कुछ बनाया हुआ है सही, अच्छा, फॉलोइंग कोड कॉपी कैरेक्टर, अच्छा, उसने ऊपर वाले उसको ही किया हुआ है। हम नीचे आ जाते हैं, तो हम क्या करें, इसी को ले लेते हैं, इसी को हमने ले लिया, ठीक है, ओके, इसको हमने ख़त्म कर दिया। तो अब आप देखेंगे क्या बुक में उसने क्या किया हुआ है, अगर आपने इसमें से बीच में से कोई पार्ट उठाना है तो वो आप किस तरह से कर सकते हैं। तो मैंने इसको क्या करता हूँ, डॉट स्लाइस, ठीक है, स्लाइस का मेथड क्या करता है, स्लाइस का मेथड क्या करता है, अब जब तक आपको ये स्लाइस का मेथड नहीं पता चलेगा, ठीक है, तो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पर आता हूँ, तो ये देखिए स्लाइस का मेथड वो क्या कह रहा है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, इसने डिस्क्रिप्शन, ठीक है, रिटर्न एलिमेंट इन न्यू इन एरे एज अ न्यू एरे, ठीक है, तो वो क्या करता है, आपको कॉपी करके देता है, ठीक है, आपको क्या करता है, कॉपी करके देता है एक न्यू एरे में जो भी वैल्यू आपको चाहिए, जैसे कि यहाँ पर उसने बताया हुआ आपको। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, ठीक है, मैंने यहाँ पर स्लाइस का मेथड यूज़ किया। स्लाइस का मेथड यूज़ करने के बाद मेरे स्लाइस के अंदर आपको पता है 2 आप पैरामीटर पास कर रहे होते हैं, तो मैंने यहाँ पर क्या किया, 0 से मैंने कहा कि कहाँ तक, 0 1 2 1 2 3, ओके, ये देखिए मैंने कहा 6, अगर मैं यहाँ पर देता 7 तो वो स्पेस भी मेरा क्या करता है, इंक्लूड कर लेता है, ये देखिए। तो मैंने उसको कहा कि भाई 0 से 6 क्या करो, लेटर कॉपी कर लो, ठीक है, ये देखो, ओके हो गया। स्लाइस का मेथड आपको पता है, ठीक है। अच्छा जी, अब इसने भी वही काम किया हुआ है, अब यहाँ पर 2 से वो स्टार्ट कर लेगा 5 तक जो भी है। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर देता हूँ 2 5 देता हूँ, तो मुझे बताओ कि मेरे पास क्या आएगा। मैंने क्या किया, यहाँ पर 2 और 5 दिया, तो मुझे कोई बताए मेरे पास यहाँ पर क्या आएगा, कंसोल में मेरे पास क्या आएगा, क्या कहाँ से नाम मेरे पास आएगा। 2 और 5 मैंने दिया, 2 और 5, जी 2 और 5, तो मेरे पास कंसोल में क्या चीज़ आएगी, स्लाइस कर रहा हूँ और ZAN आएगा, आप कह रहे हैं Z। अच्छा, अब ये देखो कि यहाँ पर अगर मैं आपको उस दिन भी बताया था 0 1 2 3 4 5, ठीक है, एलिमेंट की अगर हम बात करें तो ये हमारे पास क्या 1 2 3 4 5 6, ओके हो गया। अब 2 यहाँ से Z से लेगा, ठीक है, Z आएगा, W आएगा और आपका A आएगा।
ZWA, ZWA आएगा, ठीक है, ZWA, ठीक है, ZWA। तो ये चीज़ें बहुत आपको क्लियर होनी चाहिए ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। एन क्यों आएगा भाई, एन क्यों आएगा, एन क्यों आएगा, ZWA। इसको थोड़ा सा आप देखें, मैंने इसको इसलिए लिखा है ताकि आपको समझ में आए, ये मैंने इसलिए लिखा है ताकि आपको ये चीज़ समझ में आए। ये देखिए, वो पहला जो होता है वो इंडेक्स होता है और दूसरा जो आप दे रहे होते हैं वो एलिमेंट होते हैं, ठीक है, इंडेक्स और एलिमेंट। आपने कहा सेकंड इंडेक्स से 5 एलिमेंट तक उठा लो। अच्छा, अगर मैं यहां पर देता हूं 7 5, अब मुझे देखता हूं क्या करते हो आप लोग, क्या बताते हो। जी, अब मैं देखता हूं कौन सही बताता है। अब मैं देखता हूं कि सही कौन बताता है। जल्दी से, 2 मिनट भी नहीं आपका, जल्दी से बताना है आपने। जल्दी से बाकी भी बता दें। जी, कुछ नहीं आएगा, स्पेस आएगा। बिल्कुल सही कहा कि हमारे पास क्या कुछ नहीं आएगा, वो हमें अनडिफाइंड दे देगा, क्योंकि जो हमने उसको क्या बोला था, क्या बोला था इसको हमने 8 और 5, ठीक है, क्या बोला था ध्यान से आप देखिएगा। ये हमारे पास 6, कैमरा स्क्रीन शेयर, 6 7 8 9 और ये 10। अच्छा, थोड़ा सा हम इसको वो कर देते ताकि आप लोगों को इशू ना हो। 11 ऐसे ही है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। अब ये इसी तरह से यहाँ पर 7 8 9 10 11 12, ठीक है, और 8 से आपने क्या किया, उसको स्टार्ट किया और आप उसको क्या कहाँ तक कॉपी कर रहे हैं, 5 तक, वो तो आपकी रेंज में ही नहीं है, तो इस वजह से वो आपको क्या कह देगा, अनडिफाइंड या कुछ भी नहीं। ये देख रहे हैं आप, तो ये चीज है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, इसी तरह से बुक के आगे चलते हैं। अब यहाँ पर वही तमाम चीजें की हुई हैं इसने कि फर्स्ट लेटर कैपिटल करने के लिए उसने क्या किया हुआ है, फर्स्ट लेटर को कैपिटल करने के लिए क्या यूज किया हुआ है, ये, ठीक है, फर्स्ट लेटर को कैपिटल करने के लिए उसने क्या किया हुआ है, स्लाइस का मेथड यूज किया हुआ है। 0 से 1 तक वो कॉपी कर लेगा और उसको फिर आप एक वेरिएबल में सेव करवा रहे हैं और उसको आप क्या कर रहे हैं, अपर केस में चेंज कर रहे हैं। तो इस एग्जाम्पल में अगर आपको मैं बोलूँ कि भाई इसका फर्स्ट लेटर आपने कैपिटल करना है, तो वो तो आप कर लोगे ना, इसका फर्स्ट लेटर आप कैपिटल कर लोगे ना, ये तो आता है ना आप लोगों को। जी, यस सर, इशफाक
जसपाल ने कहा है यस सर। यस, चलिए फिर आगे चलते हैं। जो चीज़ें आपको इशू कर रही है वो उस पर आते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर ये भी आपको पता है, ये भी हमने लास्ट टाइम देखा था, याद है ना? ये क्या करेगा, वो शॉर्ट फॉर्म दे देगा। ठीक है, क्या करेगा, स्लाइसिंग करके उसकी लेंथ से वो आप क्या करोगे, शॉर्ट फॉर्म ले लोगे। जैसे कि कोई आपके पास बहुत बड़ा है, आपने स्टार्टिंग की वैल्यू लेनी है, तो उसके लिए फिर आप क्या करते हैं, ये मेथड यूज करते हैं। ऐसे ही है। अगर मैं इसको कॉपी करता हूँ, ये सब चीज़ें हमने देख ली थी, बट दोबारा से इसलिए ताकि कुछ कह रहे थे कि सर हमें इशू है, कंट्रोल वी, ठीक है। अब यहाँ पर हमने क्या किया, मन, और हम किसको कंसोल करवाएं, लॉग मंथ एब्रीविएशन, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर मैं प्रॉम्प्ट नहीं लेता, मैंने यहाँ पर क्या किया, रिजवान। अब क्या होगा, ये अगर मेरी जो मंथ है, ठीक है, उसकी लेंथ 3 से बड़ी होगी, तो ये क्या करेगा, उसको स्लाइस कर देगा। ठीक है, उसको क्या करेगा, स्लाइस कर देगा। अगर मेरी लेंथ है जो मैं दे रहा हूँ, तो उसको वो क्या करेगा, लेंथ को, अगर लेंथ मेरी 3 से अबव है, तो वो पहले 3 को क्या करेगा, एलिमेंट को कॉपी कर लेगा। ठीक है, ये देखिए मेरे पास क्या आ जाएगा, RIZ। ठीक है, ये देखिए, जैसे कि आप मंथ का नेम लिखेंगे तो वो पहले 3 मंथ को निकाल के दे देगा। जैसे कि आपके पास क्या रोल नंबर है, फॉर एग्जाम्पल आपने कहा कि मेरे पास जो रोल नंबर है वेब, ठीक है, स्पेस 1854, ठीक है, तो ये देखिएगा, ये क्या करेगा, आपको वेब निकाल के दे देगा। अगर यहाँ पर आपने कहा GD, ठीक है, GD, ये देखिए, अब आगे जैसे जैसे हम आगे जाएंगे तो हम देखेंगे किस तरह से, अभी भी थोड़ा सा अभी आपको बताएंगे तो थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम होगी कि जैसे कि स्पेस के बाद पहले जो भी लिखा हुआ उसको कॉपी कर ले, या स्पेस के बाद जितने भी आपके टेक्स्ट एलिमेंट्स हैं उनको कॉपी कर ले, वो तमाम चीज़ें भी हम देखेंगे। तो ये क्या करेगा, अब यहाँ पर मंथ, ठीक है, उसने क्या किया, उसको डॉट लेंथ, मंथ डॉट लेंथ, और यहाँ पर अब ये काम आप नहीं भी करें तो कोई ऐसा इशू नहीं है। इसके लिए फिर आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर उसको बताना पड़ेगा, क्या बताना पड़ेगा, जो ऊपर है, मंथ डॉट लेंथ, ठीक है, तो देन तब भी आपका काम हो जाएगा। ये देखिए, उसने क्या किया, उसको एक वेरिएबल में स्टोर करवा दिया। उसने क्या किया, उसको वेरिएबल में स्टोर करवा दिया। स्टार्ट के 3 को क्या करेगा, कॉपी करेगा, जो स्टार के 3 आया होंगे एलिमेंट्स, उसको क्या करेगा, कॉपी करेगा। अब यहाँ पर जो आपको इशू आप कह रहे थे कि सर ये, अब इसको हम देखते हैं। अब यहाँ पर उसने क्या कहा हुआ है कि डबल स्पेस, क्या, लूप, ठीक है, लूप चलाया हुआ, और जैसे ही डबल स्पेस देंगे तो वो हमें क्या कर देगा, ब्रेक कर देगा। ऐसे ही है। अच्छा जी, अब हम आते हैं, इसको समझते हैं ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। मैंने इसको कमेंट कर दिया और नीचे आता हूँ, और इसको मैंने क्या किया, ऊपर मैंने नाम लिखा हुआ था, इसी को ले लेते हैं हम, ठीक है, ये मेरे पास नाम है। अब मैंने यहाँ पर फॉर का लूप चलाया, वार i बराबर है 0, और मैंने कहा i लेस देन है यूजर नेम डॉट लेंथ। ओके हो गया, यहाँ तक तो किसी को इशू नहीं होगा। और मैंने कहा i प्लस प्लस, और इसको कर्ली ब्रैकेट लगाई, और मैंने यहाँ पर क्या किया, लॉग, ठीक है, और मैंने यहाँ पर क्या किया, यूजर नेम, और मैंने यहाँ पर दे दिया i। यहाँ तक कोई मुझे बताया किसी को कोई प्रॉब्लम हो, जी
यहां तक मुझे बताए किसी को कोई प्रॉब्लम हो। क्या करेगा ये, हमने क्या काम किया है यहां तक, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या आएगा कंसोल में, क्या आएगा कंसोल में हमारे पास, क्या आएगा? मैंने कंसोल यूजर नेम आई, तो मुझे बताएं क्या आएगा। क्या आएगा मेरे पास? ये कब तक चलेगा? यूजर नेम डॉट लेंथ तक, जब तक इसकी लेंथ एंड नहीं हो जाती। ऐसे ही है। आई का क्या मतलब है? हसन खान कह रहे हैं आई का क्या मतलब है? आई जो ऊपर हमने वेरिएबल असाइन किया हुआ है फॉर, ठीक है, लूप के अंदर, क्या किस तरह से आएगा नाम? मैं यही पूछ रहा हूं, नाम मेरे पास किस तरह से आएगा? एक साथ आएगा, या मेरे पास 10 दफा नाम रिपीट होगा, या एक एक लेटर मेरे पास आएगा, या दो दो लेटर आएंगे, या तीन तीन लेटर आएंगे? किस तरह से आएगा? या रिजवान आएगा फिर बट्टी आएगा? किस तरह से आएगा? RIZ, आसिफ खान ने कहा RIZ मीन्स कि फर्स्ट टाइम लूप चला तो फर्स्ट इंडेक्स की जो भी वैल्यू होगी वो दे देगा। सेकंड टाइम लूप चलेगा तो सेकंड टाइम जो लूप की वैल्यू होगी वो आपको दे देगा। अब फर्स्ट टाइम क्या, 0, ठीक है, 0 इंडेक्स पे क्या पड़ा हुआ है R, तो उसने R प्रिंट करवा दिया। फिर ऊपर क्या इंक्रीमेंट हुआ, फिर क्या हो गया, I की वैल्यू क्या होगी 1 पे, अब वो देखेगा क्या है I, तो फिर I प्रिंट करवा देगा। फिर 2 1 by 1 वो RIZ लेटर वाइज आपके पास क्या करेगा, प्रिंट करेगा। ऐसे ही है, एक एक लेटर को प्रिंट करेगा। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, देख रहे हैं आप, RIZWAN। ओके हो गया, नाम छोटा कर देते ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके, अच्छा मैं यहाँ पर स्पेस दे देता हूँ, तो ये देखिए RIZ और मेरे पास यहाँ पर क्या आ गए, स्पेस आ गई। अच्छा मैं एक और स्पेस दे देता हूँ, तो ये देखिए मेरे पास क्या 2 स्पेस आ जाएंगी यहाँ पर, ये देखें आपको बता भी रहा है। ठीक है, अच्छा जी, अब हम आते हैं, अब यहाँ पर भी उसने कुछ इसी तरह से काम किया हुआ है, उसने भी कुछ यहाँ पर इसी तरह से काम किया हुआ है। आप मुझे यहाँ पर बताएं, मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ और मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ, इसको हटा के मैंने कहा डॉट स्लाइस, और मैंने कहा I, I +1। अब क्या आएगा, अब क्या आएगा I, ठीक है, स्लाइस आपको पता कॉपी करता है I +1। अब इसी तरह से आएगा या किस तरह से आएगा? अभी भी खान कह रहे हैं कि सर अभी भी पहले की तरह आएगा, इस तरह से ही आएगा। ओके चलिए रन किया, तो ये देखिए RIZWAN, ठीक है, ये देखिए जैसे पहले था बिल्कुल वैसे ही आया। अच्छा अब ये मुझे कोई एक्सप्लेन करे, ये काम क्या हो रहा है, ये क्या काम हो रहा है, ये क्या काम हो रहा है? ये क्या कर रहा है? I+1 क्या मतलब? ये जब समझ में आ जाएगा तो वो आपको स्पेस वाला भी समझ में आ जाएगा। अब मुझे ये बताएं I+1 क्या मतलब? एक का इंक्रीमेंट से कॉपी करवा रहा है सर, I की वैल्यू में 1 प्लस हो रहा है, RIWA है, तो यहाँ पर तो ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। ये देखो, ये तो आपके पास वही आ रहा है, ये देखो, ये देखो।
अगर आप कह रहे हैं तो ये तो वही आ रहा है। अच्छा, इसको थोड़ा सा हम अब यहां पर हम आते हैं। ठीक है, आई की वैल्यू क्या है आपके पास, ये ध्यान से आप देखिएगा, 0। यहां पर भी क्या आ रहा है, 0, ऐसे ही है। यहां पर भी क्या आपके पास आ रहा है, 0 आपके पास आ रहा है। ठीक है, अब हमारे पास पहली दफा जब चला तो हमारे पास क्या आएगा, r। ठीक है, अच्छा, अब i की वैल्यू क्या होगी, यहां पर इंक्रीमेंट होगा। ठीक है, ये देखिए, और अब आपके पास i की वैल्यू जो आ रही होगी 1। 1 में क्या पड़ा हुआ है, i। अब 1 प्लस 1, 1 प्लस 1। ठीक है, अब इसी तरह से अगर मैं यहां पर कर देता ना 1 प्लस 2, तो वो दो लेटर उठाएगा। अच्छा, इसको थोड़ा सा हम इस तरह से, इसको मैं स्टॉप करता हूं। इसको मैं थोड़ा सा इसको हम स्टॉप करते हैं लूप को, ताकि लॉग, ठीक है, यूजर नेम, ठीक है, डॉट स्लाइस। अच्छा, अब मैंने उसको कहा, क्या कहा, ध्यान से देखिएगा, 1 कॉमा 1 प्लस 1। ठीक है, 1 कॉमा 1 प्लस 1, ऐसे ही है। 1 हमने स्टार्ट किया तो वो क्या आएगा हमारे पास, आई आएगा। अगर मैं 0 करता तो वो 0 से लेके जो भी वैल्यू होती 1 प्लस, ये देखो। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब क्या था, 0 से आपने उसको कहा 1 तक, तो वो क्या आ गया, आई जेड। ठीक है, अच्छा जी, अब ध्यान से आपने देखना है, मैंने इसको कहा 1 से मैंने कहा प्लस 2। अब ये देखिएगा, आई जेड। ठीक है, 1 से उसने स्टार्ट किया, और कितने एलिमेंट, 1 प्लस 2 कितने हो गए, 3। अगर मैं यहां पर दे देता 0, तो ये मेरे पास क्या करता, आर आई जेड, क्या, आर आई जेड, क्या करता, आर आई जेड। अच्छा, अगर मैं यहां पर इसको दे देता हूं 0 प्लस 1, तो ये देखो क्या दिया इसने, r। अगर मैंने इसको कहा 1 प्लस 1, तो ये मुझे क्या करेगा, 1 पे क्या आपके पास आ रहा है। ठीक है, तो ये देखो 1 प्लस 1, 2 एलिमेंट उठा लेगा। अगर मैं यहाँ पर 2 दे देता हूँ तो देन तब भी मेरे पास यही आएगा। ठीक है, देन तब भी मेरे पास यही आएगा। मैंने कहा 1 प्लस 1, ठीक है, यहाँ पर भी मैंने कह दिया 1, तो ये देखो आर आ गया। मैंने कहा भाई 2 प्लस 1, तो ये देखिए जेड आ गया। ठीक है, 2 प्लस 1 क्या आ गया मेरे पास, जेड आ गया। 2 प्लस 1 कितने हो गए, 3। 2 से स्टार्ट करेगा और 3। ठीक है, एक एक एलिमेंट आपको पता है कि आपके जो एलिमेंट होते हैं वो इंडेक्स से एक नंबर ज्यादा होता है, तो इसलिए हम यहाँ पर क्या करवा रहे हैं, उसको प्लस करवा रहे हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर ये देखो मैंने इसको कह दिया 2, तो ये देखो कुछ भी नहीं देगा हमें, फिर कुछ भी नहीं देगा। जो यहाँ पर काम करवा रहे हैं, हमने कहा भाई इंडेक्स नंबर से 8 प्लस 1, तो वो 2 एलिमेंट मीन्स के एक एलिमेंट को बढ़ जाएगा। जैसे कि आई में 0 है तो 0 प्लस 1, तो वो क्या करेगा, आर को कॉपी कर लेगा, आर को क्या करेगा, कॉपी कर लेगा। समझ में आया या नहीं आया ये चीज समझ में आई या नहीं, क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है, देन तब भी आपको ये चीजें समझ में आएंगी। ये चीज समझना बहुत जरूरी है। देन फिर ही आपको पता है कि हमारे पास इंडेक्स स्लाइस में हम क्या करते हैं, पहले इंडेक्स नंबर देते हैं, किस इंडेक्स से कितने एलिमेंट उठाने हैं।
जीरो आई हम अगर स्लाइस के अंदर दे दें आई फॉर एग्जांपल वो 1 पे है, ठीक 0 पे है तो 0 आप दे दोगे तो वो कुछ भी नहीं उठाएगा। 1 पे है तो 1 आप कह दोगे तो वो कैसे उठाएगा। अब वो 2 पे है, इंडेक्स नंबर 2 और I2, तो वो कैसे उठाएगा। हमने कहा कि +1, ठीक है, इंडेक्स नंबर से एलिमेंट एक नंबर ज्यादा होता है तो उसको भी हम वही बता रहे हैं। अच्छा जी, लास्ट बार बता दें, चले। स्लाइस का मेथड पता है, स्लाइस का मेथड पता है या नहीं पता, पहले ये बताएं, स्लाइस का मेथड पता है या नहीं पता। ये समझ में आ गया, आगे सारी कहानी आपको समझ में आ जाएगी। स्लाइस का मेथड पता है। कोई ऐसा पर्सन जो कहता हो कि मुझे स्लाइस का मेथड नहीं पता, कॉपी करता है, ठीक है, ऐसे ही है, ऐसे ही है ना। अच्छा जी, अब स्लाइस के मेथड के अंदर हम कितने दो आर्गुमेंट पास कर रहे होते हैं। एक हम इंडेक्स नंबर दे रहे होते हैं और दूसरा हम उसको क्या कह रहे होते हैं, एलिमेंट्स, ठीक है, उसको दूसरा क्या कहते हैं हम, एलिमेंट्स। अब यहां पर वही गेम है, जस्ट आपने कंफ्यूज नहीं होना। अगर मैं यहां पर बोलूं कि भाई 0 इंडेक्स से 0 एलिमेंट, तो क्या करेगा वो, क्या करेगा वो। मेरे पास अभी क्या आएगा, मैंने कहा 0 और आगे भी मैंने 0 दे दिया, तो क्या करेगा। क्या करेगा, आर आएगा या नहीं आएगा, आर आएगा या नहीं आएगा। क्यों आर को कॉपी करेगा, आर को क्यों कॉपी करेगा। 0 पहला जो है वो इंडेक्स नंबर है, सेकंड एलिमेंट है, ठीक है। इंडेक्स नंबर तो आपने उसको बता दिया 0 और आप उसको एलिमेंट भी कह रहे हैं 0 कॉपी करना है, तो वो कैसे कॉपी करेगा, ठीक है। ये देखिए, ये देखिए, एलिमेंट तो आपका 1 से शुरू होता है ना, एलिमेंट तो आपका 1 से शुरू होता है। तो मैंने यहां पर जब कहा +1, तो वो अब आएगा मेरे पास r, अब मेरे पास क्या आएगा, r आएगा, ये देखिए, ठीक है। इंडेक्स आपके पास जो स्टार्ट होता है वो 0 से, नंबर एलिमेंट आपका 1 से स्टार्ट होता है, एलिमेंट आपका 1 से स्टार्ट होता है, ठीक है। 0 0 दे दोगे तो वो कुछ भी नहीं करेगा। अच्छा, अब ध्यान से दूसरा तरीका आप समझिएगा ताकि आपको समझ में आ सके। अच्छा, मैंने यहां पर क्या किया, इसको भूल जाए, मैंने कहा 1 1, अब क्या आएगा, अब क्या आएगा, अब क्या आएगा, आई आएगा नहीं आएगा। ध्यान से देखें, ध्यान से देखें, फिर बताइए, बताएं, ध्यान से देखें ये काम क्या हो रहा है। ये फिर मैं ऊपर ऊपर लिख ही देता हूं ताकि आपको आपने कहा कि भाई 1 से स्टार्ट करो, 1 वाला कॉपी कर लो, तो कभी पीछे वाला कॉपी हुआ, आप मुझे बताएं। ये देखिए, अगर मैं यहां पर बोल देता हूं +1, तो अब ये क्या हो गया, 2, क्या हो गया, 2, तो ये क्या करेगा, 1 से 2 आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास क्या आ जाएगा, अब आएगा आपके पास क्या, जो आप बोल रहे थे आई, जो आप बोल रहे थे आई। समझ में आया। Z क्यों आएगा भाई, हाफिज साहब, Z क्यों आएगा।
मैंने कहा आई प्लस मैं अफोर्ड कर देता हूं। अब क्या आएगा? अब मेरे पास क्या आएगा? बहुत ऊपर ये पूरा है, आपको बना के दिखाया हुआ है। अब आप समझें तो थोड़ा सा, कोई टिपिकल नहीं है, आपको स्लाइस का पता होना चाहिए। पहला आपके पास वो क्या करता है, जैसे कि यहां पर आपको दिखाया भी है, यहां पर मैं आता हूं तो ये देखें, स्टार्ट और एंड ऑप्शनल, डिफॉल्ट 0, डिफॉल्ट इज लास्ट एलिमेंट, ठीक है, एंड पोजीशन, अगर आप उसको कुछ नहीं देते। इसी को हम स्लाइस को लेंथ The slice method return shallow copy a portion an array into a new array object, ठीक है। स्लाइस सिंटैक्स स्टार्ट और एंड, ठीक है, कहाँ से स्टार्ट करना है और कहाँ पर आपने एंड करना है, ठीक है। आप यहाँ पर ये देखें, स्टार्टिंग इंडेक्स, ये देखें आप, ठीक है, इंडेक्स ऑफ द सिलेक्शन इफ नॉट प्रोवाइड द सिलेक्शन स्टार्ट एट 0, ठीक है। एंड ऑप्शनल, ठीक है, एंडिंग इंडेक्स ऑफ द सिलेक्शन एक्सक्लूड इट प्रोवाइड सिलेक्शन एंड ऑफ द इंडेक्स लास्ट एलिमेंट, क्या, लास्ट एलिमेंट, ठीक है। तो यहां पर ये क्या हो गया, 5, क्या हो गया आपके पास 5। तो अगर आप बात करें, ये करेगा 1 से कॉपी और 5 तक, तो मींस के आई जेड डब्ल्यू और ए, लगता है समझ में आ गया, लगता है समझ में आ गया। स्लाइस की प्रैक्टिस करें ताकि आपके, क्योंकि आगे बहुत 40 चैप्टर तक आपने इन्हीं से खेलना है, मैं आपको बता रहा हूं, लूप, इफ और इसके साथ ही आपने खेलना है। अब मुझे बताओ इसमें क्या इशू है, अब मुझे बताओ कि भाई इसमें क्या आपको इशू लगता है, क्या इशू है, अब मुझे समझाओ। ये डबल स्पेस वाला जो आप कह रहे थे कि सर डबल स्पेस वाला समझ नहीं आ रहा, अब मुझे समझाओ इसमें क्या आपको क्या समझ में नहीं आ रहा। जी जुल्फिकर भाई क्लियर हो गया आपको? अब मुझे बताओ डबल स्पेस वाला, सिंगल स्पेस सब समझ में आ गया कि नहीं? जल्दी से बताओ इसमें क्या इशू है। चले कमेंट सर डीबग कंसोल का हवाले से बता दिएगा, बड़ी कोशिश की है नहीं हो पाता। अच्छा अरे यार ऐसी बात ना करें। अब ना मैं आपको बता रहा हूँ कि कोशिश करें, खुद से कोशिश करें कि कोड सामने कि कोड देख के आपने अंडरस्टैंड करना है ये काम क्या हो रहा है, उसको समझने की कोशिश किया करें, आप लोगों के लिए फ़ायदा है। ठीक है, मेरी कोशिश ये होगी कि मेरे से जितना अच्छे से अच्छा मैं आपको बता सकूं।
मैं कोशिश करूँगा कि बताऊँ, ठीक है। बट फिर भी कई जगहों पे रह जाऊँगा, तो इट्स मीन्स कि उसको आप नेट गूगल पे सर्च करें, आप देखें, आपको समझ में आ जाएगा। अरे फराज शम्स, क्या ऐसी बातें कर रहे हो यार, आई की क्या वैल्यू। हाँ हाँ, चले एनीवे, हम क्या करते हैं, यहाँ पर अगर आप देखें, इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि टाइम और लिखने से हमने यहाँ पर इसको पेस्ट कर दिया। ओके हो गया। ओहो, इसको मैंने रिफ्रेश किया, और हमें अलर्ट, इसको हम लॉक कर देते हैं। अच्छा, अब मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, इसको डबल स्पेस दे दिया, और यहाँ पर भी मेरे पास सिंगल है और यहाँ पर मैंने डबल दे दिया। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं यहाँ पर, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब ध्यान से आपने समझना है, आपने ध्यान से इसको समझना है। अच्छा, इसको थोड़ा सा हम पीछे चले जाते हैं, हम क्या करते हैं, थोड़ा सा पीछे चले जाते हैं। जो हमने ऊपर काम किया था, यहाँ पर हमने काम किया था, कहाँ पर, यहाँ पर आ जाते हैं, ठीक है, हम यहाँ पर आ जाते हैं। देन फिर हम वहाँ इसको पकड़ेंगे ताकि आपको समझ में आ सके। अच्छा जी, ये जो कोड किया हुआ है, ये जो कोड किया हुआ है, मुझे बताएं, मैं इसको हटा रहा हूँ भाई। अच्छा, चले, ये तो अब आपको समझ में आ गया ना, ये तो अब आपको समझ में आ गया। अब मुझे बताओ क्या आएगा, मेरे पास क्या आएगा। जी, मेरे पास अब क्या आएगा, जी मेरे पास, ये देखिए मेरे पास क्या आएगा। जी, मुझे बताएं, कंसोल में मेरे पास क्या आएगा। आर आई कह रहे हैं, फराज साहब कह रहे हैं आर आई आएगा, फराज शम्स कह रहे हैं आर आई आएगा। जी, बाकी अच्छा, कोई कह रहा है आर आएगा, कोई कह रहा है आई आएगा। अरे यार, ऐसा ना करो, ऐसा ना करो प्लीज। ये चीज ऐसी है कि समटाइम है ना, जिस तरह से आप लोग होते हैं, मैं खुद कंफ्यूज हो जाता हूँ, ठीक है। तो पूरा नेम आएगा, कह रहे हैं अशफाक जसपाल कह रहे हैं पूरा नेम आएगा। तो अभी आपको बताया यार, आप देखें क्या आएगा। जी, लेटर वाइज आएगा, ठीक है, ओके हो गया। क्या हुआ, लेटर वाइज आया। अच्छा, यहां पर अगर आप देखो तो ये सिंगल ही लेटर है ना, डबल तो नहीं आ रहा। जी, सिंगल लेटर है, डबल तो नहीं आ रहा कहीं पे, ये देखो
टी 2 दफा, तो इस वजह से उसने टी लिख दिया, ये देखे। ठीक है, ये देखें। अच्छा जी, अब ये ऊपर अभी जो हमने काम आपको बताया था वही है। अब मैंने इसको कहा i प्लस 2। अब i की जो भी वैल्यू होगी उसके अंदर क्या हो जाएगा, 2 ऐड हो जाएगा। तो अब क्या आएगा मेरे पास, अब मुझे बताओ क्या आएगा। अब मैं इसको कंसोल में मेरे पास क्या आएगा, दो दो वर्ड आएंगे। अरे क्या बात है, तो इसमें क्या इशू है, ये आ गया RI IZ ZW, ठीक है, ऐसे ही है, दो दो लेटर। यहां तक किसी को कोई इशू, यहां तक किसी को कोई इशू जी। अब ये देखो N आया और उसके साथ स्पेस आ गई, N के साथ स्पेस आ गई, फिर स्पेस और B आपके पास आ गया। ओके हो गया यहां तक किसी को चीज समझ में ना आई हो। नहीं आया समझ में, क्या नहीं आया समझ में अभी तक? नो इश्यूज, सही मैं कह रहा हूं, मुझे लगा कि कह रहे हैं कि समझ, नो सर, नो नो नो, तो मुझे लगा अच्छा यहां तक क्लियर सबको। अब यहां पर हो क्या रहा है, अब यहां पर हम आते हैं, तो यहां पर अगर आप देखें तो क्या काम हो रहा है, यहां पर क्या काम हो रहा है, ये देखो। अब यहां पर हमने इफ की कंडीशन लगा दी, जहां पर डबल स्पेस आ जाए तो वहां पर तुमने क्या कर देना, कंसोल शो करवा देना और उसके बाद ब्रेक शो करवा देना। क्या, उसके बाद ब्रेक शो करवा देना है। बात समझ में आ रही है? लूप के अंदर इफ की कंडीशन लगाई और इफ की कंडीशन के अंदर हमने वही काम किया जो पहले हम काम कर रहे थे, जस्ट वो हम इफ के थ्रू नहीं कर रहे थे, हमने वैसे इफ के बगैर किया था। चलो जी, if str slice I प्लस 2, ठीक है जी, बताएं मुझे अगर कहेंगे आ गया समझ स्पेस वाला भी। अच्छा जी, मोहम्मद इलियास कह रहे आ गया। अच्छा, इससे स्पेस वाला नहीं समझना, आपने लॉजिक को समझना है कि क्या लॉजिक। यहां पर अगर आप देखें फॉर का लूप, और फॉर के लूप के अंदर आप इफ यूज कर रहे हैं, तो फॉर के लूप के अंदर जब इफ आप यूज कर रहे हैं तो उसको आप कह रहे हैं कि भाई इंडेक्स की जो भी वैल्यू उसके अंदर +2 करके तुम चेक करो कहीं पे डबल स्पेस तो नहीं दिया हुआ। अच्छा, अगर मैं आपको बोलूं, अगर मैं बोलूं आपको कि आपने चेक करना है कि हमारे पास एक है माई नेम इज रिजवान भट्टी, ठीक है, अगर माई नेम इज, अगर माई नेम, ठीक है, हमारे सेंटेंस के अंदर नेम है तो वो हमें बता दे फाउंड, ठीक है। जैसे कि माई नेम इज रिजवान भट्टी है मेरे पास टेक्स्ट पूरा, ठीक है, स्ट्रिंग में, और मैं उसको चेक करवा रहा हूं कि अगर वो नाम है तो वो मुझे कह दे फाउंड, अदरवाइज वो कह दे नॉट फाउंड, एरे में नहीं स्ट्रिंग में, इस तरह से। तो हम क्या करेंगे यहां पर, मैंने कहा माई नेम इज रिजवान भट्टी। अब अगर नेम है, अगर str में
नेम है तो वो मुझे फाउंड शो कर दे। जी क्या करेंगे जी, अब क्या काम करेंगे आप मुझे बताओ। अब इसी कोड में चेंज करके हो जाएगा। अब देखते कौन बताता है। इसी कोड में चेंज करके हो जाएगा। अब थोड़ा सा अब जिसको देख पता चल जाएगा किसको समझ में आया ये और किसको नहीं आया। इक्वल इक्वल नेम दे दे। अच्छा इक्वल इक्वल बस, उसके अलावा कुछ भी नहीं देना, उसके अलावा कुछ भी नहीं देना। आप ये देखो, देखते कौन बताता है। दे दिया, स्पेस की जगह नेम दे दिया। इशफाक जसपाल ने कहा i+5। अच्छा i+5 स्पेस की जगह नेम दे दिया भाई, दे दिया स्पेस की जगह नेम। चलो कुछ तो पता चला आपको। आगे बस यही काम करना था। और यहाँ पर चलो आपके ये कहने से पहले हम यहाँ पर लिख भी देते हैं फाउंड जी। लिख दिया भाई, लिख दिया, फाउंड लिख दिया। इसके अलावा बताओ, मेन लॉजिक बताओ, ये ना बताओ, लॉजिक बताओ। अच्छा जी, इशफाक जसपाल पहले 5 कह रहे थे, अब वो 4 पे आ गए हैं। थोड़ी देर और अगर हम रुकेंगे इशफाक साहब तो आप में भी शायद 3 पे आ जाएं। खान कह रहे हैं, खान साहब कह रहे हैं कि i+2 दे दे। i+2 ही तो है बेटा, i+2 ही तो है। अब क्या करना है, आपको पता है कि नेम के कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4, ठीक है। अगर वो यहाँ पर आता है, ठीक है, 0 3 और 3 के बाद आपने उसके अंदर कितने प्लस करवाने, आपने उसको कह दिया 4। क्या आ गया आपके पास जी, क्या आ गया आपके पास? ये रिजवान क्यों दे रहा है 34 पे, क्या काम किया हुआ है? अच्छा ये दे रहा है, आ गया कि नहीं आया? ये देखें, अगर मैं यहां से इसको नेम को हटा देता हूं तो ये देखें, ठीक है। लेटर कितने आपको पता होना चाहिए। लेटर 4 एलिमेंट आपने उठाने, 4 आपने कहा आई की जो भी वैल्यू आएगी यहां से वो 4 को उठा के देखेगा कि वो क्या बराबर है नेम के, ठीक है। वो क्या कर रहा है, अगले 4 एलिमेंट, ठीक है, 4 एलिमेंट उठाएगा, 4, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा अगर मैं आपको शॉर्ट करके दिखाऊं, वार टेस्टिंग, मैंने कहा यही चीज मैं यहां पर ले जाता हूं, ये ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, मैंने कहा 0 0 + 4। अब ध्यान से आपने देखना है ताकि आपको समझ में आए। लंबा करूंगा ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके, बस, और कोई मसला नहीं है, ठीक है। अब मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास क्या आएगा,
मेरे पास क्या आएगा अभी? मेरे पास क्या आएगा? अब ये ध्यान से देखिएगा, STR M, 4 लेटर आ गए, ये आ गया, और ये देखें, ठीक है। यहां पर अगर आप देखें 3 + 4 7, 3 इंडेक्स से वो स्टार्ट करेगा और देखेगा कि भाई ये नेम के बराबर है या नहीं। ओके, तो वो एक एक करके चेक कर रहे हैं इफ के अंदर, और हमने तो जस्ट कंसोल इसलिए किया ताकि आपको पता चल सके, ये लॉन्ग काम इसलिए किया ताकि आपको समझ में आ सके, ठीक है। लॉन्ग काम इसलिए किया ताकि आपको आइडिया हो सके। अब अगर आपके पास स्ट्रिंग है और आप कुछ ऐसा वर्ड ढूंढना चाहते हैं जो है या नहीं, तो क्या मुमकिन है या नहीं? आप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? आपके पास एक पैराग्राफ है और उस पैराग्राफ के अंदर कोई वर्ड है, आप चेक करना चाहते हैं कि वो है। अच्छा, इसके अलावा भी हम आपको बताएंगे दूसरे भी चीज़ें हैं जिसके थ्रू आप ये काम कर सकते हैं, ठीक है। वो काम थोड़ा सा आसान हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ है। चले, हमने क्या किया, देखते हैं कितना समझ में आपको आया। मेरी तो कोशिश है कि मैं आपको, बेशक एक चीज़ के ऊपर हम 10 दफ़ा काम करें, बट उससे आप लोगों को थोड़ा सा क्लियर हो जाए। मैंने यहाँ पर कहा हमारा जैसे कोर्स का नाम है वेब एंड एप्लीकेशन, ठीक है, मदारिस ऑनलाइन। अच्छा जी, अब भाई मैंने कहा कि अगर हमारे पास मदारिस का वर्ड है तो वो हमें बता दे फाउंड, अदरवाइज वो कह दे कुछ भी ना कहे, फिलवक्त कुछ भी ना कहे। तो हमें क्या करना होगा? अब हमें क्या करना होगा? जल्दी से बताएं क्या करना होगा। नेम की जगह मदारिस लिख दिया, ओके। और ऐड कर दें, सही है, देख लें। I+7 कर दें। मुझे नहीं पता, आपने बताना है। ओके हो गया। मदारिस के कितने एलिमेंट है आपने ये देखना है, जो चीज आप फाउंड कर रहे हैं उसके एलिमेंट कितने हैं जी। ओके, डन है, डन है। जल्दी से बताओ यार, ओके है ना? कोई चीज चेंज तो नहीं करनी मेरे भाइयों? कुछ आपको लगता हो कि नहीं सर ये इशू है?
मुबीन भाई क्या इक्वल 8 क्यों कर रहे हैं, क्या हो गया मुबीन भाई? चले देखते हैं। ये लो भाई, ये देखो, आंखें बंद करो और दिल संभालो और दिमाग खोल के बैठो। तो हमारे पास कुछ भी नहीं आया। तो जैसा कि आपको जावास्क्रिप्ट की फर्स्ट क्लास में बताया गया था कि जावास्क्रिप्ट केस सेंसिटिव है। ऊपर जो हमने मदारिस लिखा था वो कैपिटल में एम लिखा था, नीचे हमने स्मॉल में लिखा, इस वजह से उसने हमें फाउंड नहीं करके दिया। एक लेटर, एक स्पेस, एक डॉट, एक कॉमा आपको बहुत परेशान कर सकता है। मेरे प्यारे भाई, जितने भी अभी आप देख रहे हो ये, ठीक है, आपने वीएस कोड के ऊपर ये काम नहीं करना। आपने ये जो अभी हम काम अभी तक जितना काम किया है, एक आपने डबल स्पेस वाला चेक करना है और एक इसी तरह से आपने क्या करना है, कॉपी के ऊपर आपने लिखना है। ठीक है, आपने वीएस कंप्यूटर ऑन नहीं करना, आपने कंप्यूटर ऑन नहीं करना। जैसे रात में आप बैठे हुए हो, मोबाइल पे आपने लिख लिया, मैसेज जैसे सेंड कर रहे होते हैं आपने प्रॉपर मैसेज, और उसके बाद जो आपने नोट किया होगा, जो आपने लिखा होगा, उसके बाद आप कल जब उठे आप वो कोड लिखें, देखें क्या आपने ये सही किया। अगर आप रात को बैठ के काम करते हैं तो रात को ही चेक कर लीजिएगा। पहले आपने कॉपी के ऊपर, जैसे कि आपके पेपर आ रहा है, आपने क्या किया, यहाँ पर पूरा लिखा भाई वार और दे दिया, ठीक है, और नीचे पूरे आपने लॉजिक लिखनी है, पूरी लॉजिक आपने लिखनी है, ठीक है। क्या सर आपके बाद सर आप कहते हैं तो आज के बाद करेंगे नहीं, ऐसा नहीं है, करना है, ठीक है, करेंगे, लेकिन कोशिश किया करो कि पहले अपने माइंड में पूरी लॉजिक बिल्ड करो कि यार ये काम है, ठीक है, ये मुझे काम करना है तो किस तरह से होगा, देन उसके बाद आप वहां पर करेंगे। आप लोगों को मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपका थोड़ा सा बैकग्राउंड चेंज है, तो इस वजह से जब आप इस तरह की प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी, आगे जाके आपको समझ में आ जाएगा पूरा पूरा सिंटैक्स कि कहाँ पर आपने मिस्टेक की है, कहाँ पर डॉट नहीं लगाना था, कहाँ पर पैरेंथेसिस लगाने थे, तो ये सब चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। और जो भी आपने उसकी पिक्चर ग्रुप में सेंड करनी है ताकि मुझे पता चले कौन ये काम करता है। कोड रन बाद में करना है, मीन्स के पहले आपने कॉपी के ऊपर लिख लेना है, लिखना है कॉपी के ऊपर, उसकी पिक्चर लेके सेंड करनी है, उसके बाद आपने वीएस कोड ओपन करके बेशक वो कोड देख के ही आप टाइप करें, कोई ऐसा इशू नहीं, बट पहले आपने अपने कॉपी के ऊपर लिखना है। क्या समझ में नहीं आती? अभी देखिए हमने डबल स्पेस वाला देखा, हमने देख लिया भाई, अच्छा अब आपने देखा डबल स्पेस कि भाई ये काम हो रहा है, अब आप हमने फाउंड कर लिया भाई नाम, कोई नाम है या नहीं है, बात समझ में आ रही है? ओके, और आप लोगों का टेस्ट भी है तो मुझे बता दीजिएगा। और दूसरी बात, मैं एक आपको फॉर्म सेंड करूँगा। एक्चुअल हमें क्या करना है कि हमारे पास जो करंट स्टूडेंट्स हैं जो क्लासेस ले रहे हैं, जिन्होंने HTML CSS पढ़ा है, ताकि उनको हम रोल नंबर इशू कर सकें, हमारे कराची वाले भाई या कराची से बाहर जितने भी हैं, तो इंशाल्लाह ताला आज नहीं तो मैं कल आपको फॉर्म का लिंक सेंड करूँगा, तो उस फॉर्म को आपने फिल करना है। उसके अंदर नेम आपके पास पूछा जाएगा, रोल नंबर है तो रोल नंबर आप लिख देंगे और किस सिटी से, ठीक है, किस सिटी से, 3 चीज़ें हम आपसे मालूम करेंगे ताकि हमें एक आइडिया हो कि कराची वाले कितने स्टूडेंट्स हैं, और जो कराची वाले हैं उनको हम जो SMIT का पोर्टल है उसके ऊपर रजिस्टर करें ताकि फर्दर आगे कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है।
तो बहुत सारे ऐसे होते हैं, जब आप रजिस्टर होंगे तो देन आपको इतना इशू नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि अभी बहुत सारे ऐसे थे जो हमारे एमएस ऑफिस में थे, इनरोल तो हमने कर लिया था, बट अभी सर्टिफिकेशन में ना बहुत इशू आता है कि उनको मैं कहता हूँ कि ये CNIC नंबर है उनका, तो वो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो जिसकी वजह से मैंने कहा कि नहीं यार, अगर मैं कल को चला जाता हूँ तो बाद में आप लोगों को इशू ना हो, जुल्फ़िकार भाई चले जाते हैं तो आप लोगों को इशू ना हो। एटलीस्ट ये सब इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको इंशाल्लाह ताला बहुत जल्दी फिर आपको प्रॉपर रोल नंबर, जिनके पास नहीं है, जिनके पास CCO के हैं, उनको भी हम क्या करेंगे अपने पास ऑनलाइन मदारिस के अंदर, वेब और मोबाइल के अंदर इनरोल करेंगे ताकि उनको तमाम चीज़ें क्लियर हो सकें। सर जी रजिस्टर्ड कर लिया है, नवीद फैसला। हाँ, जो क्लास लेते हैं, जो क्लास लेते हैं, क्योंकि जब आप टेस्ट दोगे, टेस्ट के मार्क्स वगैरह पोर्टल पे जब आपका जाएगी तमाम चीज़ें, तो फिर आप वही स्टूडेंट टेस्ट दे पाएगा जिनका क्या कहते हैं रोल नंबर इशू हुआ होगा। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ रही है मुझे, जुल्फ़िकार भाई को, तो इस वजह से ये थोड़ी सी आपको एक तकलीफ, मैं ज़्यादा आपसे नहीं, आपका नाम, रोल नंबर और सिटी, 3 चीज़ें ले लेंगे, बाकी तो अल्हम्दुलिल्लाह जब पहले भी बहुत आपने किया हुआ है। तो ये देखें, अशफाक जसपाल कह रहे हैं कल हमारे भाई कल आए हुए थे, कुछ एक फैसलाबाद से था, एक उकारे से था, एक जंग से थे, 3 भाई आए हुए थे माशाल्लाह से। उन तीनों भाइयों को सर्टिफिकेट दे दिया। उनको मैंने ये भी कहा था कि भाई आपके जो साथी, अगर जो उन्होंने क्लास ली है और एमएस ऑफिस का टेस्ट दिया हुआ है, लिस्ट में नाम है, तो मुझे बता दो, मैं उनका सर्टिफिकेट भी आपको दे देता हूँ ताकि आप उनको दे दें। तो उन्होंने 1-2 का नाम दिया था, बाकियों का नाम नहीं दिया था, कह रहे थे सर रोल नंबर नहीं पता या इस तरह से। तो सर भाई जो कराची से हैं, जो कराची से हैं, एटलीस्ट हमें पता चल जाए, जितने भी कराची वाले हैं उनको सर्टिफिकेट मिल गया कि नहीं मिला, कराची वालों को सर्टिफिकेट मिला कि नहीं। हाफिज़ रिजवान सर कोई मसला नहीं, आप जैसे बोले हम हाजिर हैं। कराची वालों को सर्टिफिकेट मिल गया ना। हाफिज रिजवान आप किस सिटी से हो बेटा? हाफिज रिजवान आप किस सिटी से हो? हाफिज रिजवान आप किस सिटी से हो बेटा? क्योंकि रिकॉर्ड है हमारे पास जो टेस्ट दिया था। ठीक है, तो बहुत सारे इश्यूज उस टाइम भी आए थे, बट अभी अरे यार मैंने आना है, मेरे से ले लेना बस। भाई TCS वाले पहले पैसे लेते हैं, बाद में नहीं पैसे लेते। ठीक है, तो पैसे हम भी ये काम कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे इश्यूज हो जाएंगे। हाँ, कि भाई वो टीचर या जुल्फ़िकार भाई बच्चों से पैसे ले रहे हैं सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूट करने के, तो बहुत सारे इश्यूज आ जाएंगे भाई। हाँ, वो कहेंगे भाई चलो कौन से बच्चों थे, अब उनको हम कहेंगे भाई सर्टिफिकेट बहुत देर से पेंडिंग थे सर, तो इस वजह से, तो वो कहेंगे क्यों भाई, हमने आपको कहा था वेट करें वेट करें वेट करें, बताते हैं, तो आपने क्यों पैसे ले लिए। ठीक है, आपने क्यों पैसे ले लिए, तो ये सब चीज़ें होंगी। तो ये सब चीज़ें, चले आगे चलते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया I+I7, I+I2, I+I3, ये पीछे लॉजिक क्या होती है, ये समझ में आ गई आपको। ये देखें ना, मुबीन भाई भी कह रहे हैं हमारे मदरसे में बच्चों से कुछ भी लेना मना होता है। तो भाई बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको ना पढ़ाऊँ तो मैं आपको कहता हूँ भाई पैसे आप दे दें, सेंड कर दें, आपको सर्टिफिकेट प्रिंट करवा के भेज दिया जाएगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं। अब
ये चीज़ ऐसा नहीं है कि आप डबल स्पेस ये वो, अब आप कहीं पे भी इसको यूज़ कर सकते हैं, कहीं पे भी, कहीं पे भी मीन्स के वो लॉजिक के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या काम करना है, क्या काम करना है। अब इसी चैप्टर के अंदर मेरे ख्याल से वो चीज़ आती है कि नहीं आती सर? तो देखते हैं आगे। अरे भाई अब चैप्टर 21 22 में किसी ने कहा ना सर मुझे समझ में नहीं आया, तो वो तो बेटा गया, वो तो बेटा गया। अच्छा जी, चलें देखते हैं हमारे प्यारे भाई में, हमारे प्यारे भाई क्या यहाँ पर बताते हैं, ये क्या चीज़ हो रही है। कौन इस कोड को समझाएगा, कौन इस कोड को समझाएगा, क्योंकि ये हम काम कर चुके हैं, ये काम हम कर चुके हैं। कब किया है ये नहीं हम आपको बताएंगे, बट हम ये काम कर चुके हैं। देखते हैं जुल्फिकार भाई पहले बताते हैं या आप पहले बताते हो? ठीक है, टेक्स्ट डॉट लेंथ, ठीक है, टेक्स्ट भी हम लिख लेते हैं, टेक्स्ट यहाँ से ये आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर उसने क्या किया, यू ऑलरेडी फाइंड बैन सेगमेंट प्लेस फर्स्ट पैराग्राफ एज टेक्स्ट। हम ले लेते हैं, वार जी। अब मुझे बताइए क्या काम हो रहा है, जो भाई बताएगा देखते हैं। जी बताएं क्या हो क्या रहा है, सब चीजें आपको पता है। अब ध्यान से आप देखें तो क्या काम हो रहा है। जी जल्दी से अब देखें और बताएं क्या काम हो रहा है। ये सब चीज़ें हमने देख ली है, थोड़ा सा ये
थोड़ा सा बस उससे चेंज है। आप देखिए कोड आपके सामने लिखा हुआ है, क्या काम हो रहा है। स्लाइस का मेथड आपको पता है, डॉट लेंथ का आपको पता है, i+12 का आपको पता है, इक्वल इक्वल का पता है, इक्वल के बाद जो कोटेशन में लिखा वो आपको पता है। नीचे वो कह रहा है टेक्स्ट बराबर है, नीचे उसने टेक्स्ट बराबर कर दिया टेक्स्ट डॉट स्लाइस के, ठीक है। और उसके अंदर 0i प्लस आगे उसने कहा हुआ है बस, और इसके अलावा कुछ नहीं करवा रहा, इसके अलावा और कुछ नहीं करवा रहा। वर्ड 2 इसको फाउंड करवा रहा है सेंटेंस में। भाई बाकी क्या हो गया, सो गए सब। 2 + द सेकंड वर्ल्ड वॉर ये आएगा में भी। चलो चलो अब आसान कर देते हैं, आप लोगों के लिए आसान कर देते हैं, आप लोगों के लिए हम आसान कर देते हैं। मैंने कहा माई नेम, जो अभी तक हम कर रहे, माई नेम इज, ठीक है, ओके हो गया, ओके। और मैंने यहां पर क्या कर दिया, जी अब तो समझ में आ जाएगा ना आपको। 3 और यहाँ पर हमने कर दिया 6 जी। अच्छा इसको अभी हम हटा देते हैं, इसको अभी हम हटा देते हैं, ठीक है। अच्छा अब क्या होगा, क्या होगा, अब सोचो और बताओ, अब सोचो बताओ। टेक्स्ट हमारे पास ये आ गया, माय नेम इज रिजवान, वार आई 0 आई लेस देन टेक्स्ट लेंथ इफ स्लाइस, जी लॉग रिजवान भट्टी आएगा, माय क्या आएगा, पूरा बताओ, पूरा बताओ, जल्दी से बताओ, इसके बाद फिर हम क्लास वाइंड अप करेंगे। जल्दी से बताओ क्या आएगा, आंसर क्या आएगा, बस ये जल्दी से बताओ। माय नेम इज रिजवान भट्टी आएगा, सोच लें। अच्छा जी, माय नेम इज रिजवान भट्टी, तो ये देखो, अरे यार कसम से आप लोग है ना, क्या हो गया आप लोग, क्या हो गया, कोड तो देखा करो क्या लिखा हुआ है, ये देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, इक्वल प्लस वो क्या कर रहा है, जहां पर इसकी वैल्यू मैच हो रही है उस तक का इंडेक्स कॉपी कर रहा है, ठीक है। जहां तक ये वैल्यू मैच हो रही है यहाँ तक वो क्या कर रहा है, आपको कॉपी करके दे रहा है, क्या कर रहा है, कॉपी करके दे रहा है। अगर मैं यहाँ से इसको हटा दूँ तो ये देखिएगा आप, मेरे पास क्या आएगा, माई नेम इज, ये देखिए माई नेम इज आपके पास आएगा। वाई क्यों बेटा,
बेटा, ये देख, ये तो आपको पता ना क्या काम कर रहा है, ये क्या काम कर रहा है, ये पता है, ये पता है या नहीं पता? ये वाला, ये लाइन तो आपको पता है ना, ये लाइन तो पता है ना। मैं आपको ये करके भी दिखा सकता हूं, लेकिन आपको कोड भी पता होना चाहिए। ये हमने इतनी जल्दी, अहमद भाई इतनी देर से आप, अच्छा अब नीचे क्या होगा, इफ, ये कब चलेगा, जब ये आपकी जो 6 लेंथ है रिजवान के बराबर होगी तो देन ये वाला कोड चलेगा। तो यहां पर मैंने कहा टेक्स, ठीक है, जो भी मेरे पास टेक्स है, डॉट स्लाइस 0 इंडेक्स से आई एलिमेंट तक, जो भी उसका एलिमेंट होगा। अगर मैं यहां पर आई को प्रिंट करवाता हूं, ये देखिएगा लॉग, और मैंने यहां पर प्रिंट करवा दिया आई, अब ये देखिएगा 11, ठीक है। अच्छा जी, अब ध्यान से देखिएगा आप, मैं यहां पर आता हूं, ये देखिएगा मैंने कहा log 0,11, ठीक है। अब देखिएगा, ओहो, उसको मैंने स्लाइस 0 मैं भी देखो जल्दी के चक्कर में देखा स्लाइस, ठीक है, टेक्स्ट डॉट स्लाइस, और मैंने कहा 0,11, ठीक है। बात समझ में आई, बात समझ में आई। मैंने कहा प्लस कॉमा, इसको कर दो बट्टी, ठीक है। तो ये देखो रिजवान फाउंड कर रहा है, जहां पर उसका रिजवान फाउंड हो जाएगा उससे पहले वाला वो तमाम एलिमेंट उठा लेगा, उससे पहले तमाम एलिमेंट क्या करेगा, उठा लेगा, कॉपी कर लेगा, ठीक है। उसको फिर आप क्या करवा दोगे, ऐड करवा दोगे, ठीक है। आपने यहां पर करवा दिया इसको प्लस, और यहां पर आपने दे दिया बट्टी, ठीक है। ये आप देखें, ठीक है। अगर आप यहां पर आते तो यहां पर अगर आप देखोगे तो आपको पता भी चल जाएगा रिजवान कहां पे आ रहा है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 11 से स्टार्ट हो रहा है, ऐसे ही हर 11 से स्टार्ट हो रहा है। किसको समझ में नहीं आया, जल्दी से बताएं किसको समझ में नहीं आया, ताकि हम देखें, जल्दी से बताएं किसको समझ में नहीं आया ये। अब इसकी मदद से आप क्या कर सकते हो, मैं आपको नहीं बता रहा, करके नहीं दिखाऊंगा। आप इसकी मदद से क्या कर सकते हो, हर लेटर का आपने लिखा हो माई नेम इज रिजवान, ठीक है, या जो भी माई नेम इज XYZ, हर लेटर का, हर वर्ड का फर्स्ट लेटर आप कैपिटल कर सकते हो, हर वर्ड का फर्स्ट लेटर आप क्या कैपिटल कर सकते हो, जो अभी चीज़ आपको बताई है। हाफिज रिजवान, मैं ना कसम से ऐसी बात नहीं, अभी I+6 कितना टाइम लगा के बताया यार, I+6 बताया तो है, क्या हो गया, जो इंडेक्स की वैल्यू होगी उसके अंदर ऐड हो जाएंगे 6, I की वैल्यू 0 है, 0 + 6 कितने हो गए 6, अगर I की वैल्यू 2 है तो 2 + 6 कितने हो गए 8 हो गए, ठीक है। तो यहां पर ये देखो क्या काम कर रहा है, I+6, तो I की जो भी वैल्यू है, I की जो भी वैल्यू है वो क्या करेगा, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैंने ऊपर भी अभी आपको यहां पर ये तमाम चीजें आपको करवाई है, ये देखें ये चीज, तो यहां पर क्या हुआ, सिंपल सा क्या यूज हुआ, ठीक है। इसको चलो इसको देखते हैं और फिर हम अपनी क्लास एंड करेंगे, ठीक हो गया। इसको हम देखते हैं और फिर हम अपनी क्लास को क्या करेंगे, एंड करेंगे। यहां तक तो आपको कोई इश्यू तो नहीं है ना, ये जो मैंने लिखा हुआ है या इश्यू है, यहां तक तो कोई इश्यू नहीं है। मैंने क्या किया, यहां पर एक फॉर का लूप बनाया, मैंने कहा वार I बराबर है 0, I लेस देन है टेक्स्ट डॉट लेंथ के, ठीक है,
आई प्लस प्लस, ओके हो गया। और इसके अंदर मैंने क्या कर दिया, इफ की कंडीशन लगा दी, इफ, ठीक है, टेक्स्ट डॉट स्लाइस, ठीक है, स्लाइस के अंदर मैंने उसको क्या कर दिया, आई कॉमा आई प्लस मैंने क्या दे दिया 6, ठीक है, ये देखें, ओके, यहां तक इक्वल इक्वल। और मैंने यहां पर इसको कह दिया किसके, रिजवान के। अब क्या होगा, ये देखो लॉग, और हमने कह दिया इसको फाउंड, ओके। ये अभी जो काम किया था ऐसे ही है। अगर मैं यहां पर कुछ और लिख देता हूं तो ये देखो कह कुछ भी नहीं आएगा, ऐसे ही है। यहां तक क्लियर, नहीं नहीं, मुझे कोई परेशानी नहीं होती। मेरा कहना होता है कि यार अभी आपको बताया है ताकि आपको समझ में आ जाए। यहां तक किसी को इशू, यहां तक किसी को इशू, आपको ये, क्योंकि पीछे जो अभी आपको स्टार्ट किया था ना आई प्लस 6, ये सारी गेम ही 25-26 चैप्टर तक यही है, 25-26 चैप्टर तक यही है। अच्छा, मैं इसको फाउंड नहीं कर रहा, मैं इसको फाउंड नहीं कर रहा। मैं चाहता हूं अगर मैं यहां पर लॉग करूं तो आई, तो यहां पर अगर आप देखो तो क्या आ गया, 11 आ गया, ऐसे ही है। तो मैं यहां पर ये काम कर सकता हूं। मैंने क्या किया, टेक्स बराबर है किसके, टेक्स डॉट स्लाइस, और मैं यहां पर कह दूं कि भाई 0 से लेके तुम क्या करो 11 तक कॉपी कर लो, और मैं नीचे इसको कर देता हूं लॉग। ठीक है, अब यही काम हमने क्या किया है, इसको हमने दे दिया क्या 0 और 11। हमें नहीं पता ना, हमें नहीं पता कि ये कहां पर है, ये आगे भी हो सकता है पीछे भी हो सकता है। तो जहां पर मैच किया होगा तो वो उसने यहां पर इंडेक्स नंबर हमारे पास आ जाएगा, ठीक है, हमारे पास क्या आ जाएगा, उसका इंडेक्स नंबर। तो ये देखो तब भी वही आपके पास है। और मैंने क्या किया कि वो कॉपी कर लो प्लस, और मैंने यहां पर आगे दे दिया बट्टी, ठीक है। तो वो क्या करेगा 0 से लेके आई जहां तक ये है 11, और उसके बाद ये बट्टी रिजवान को शो नहीं करेगा, माय नेम इज बट्टी आ जाएगा, ये देखें, ठीक है। है ना, आई जो भी आई की वैल्यू होगी ऊपर, ये तमाम चीजें ये देखिए, ये सब इसी के ऊपर किया है, ये देखें, ये इधर ये तमाम चीजें आपको समझाई हैं। ये फाइल भी मैं आपको कोड भी सेंड कर देता हूं ताकि आपको जिनको थोड़ा सा इशू है तो वो इस चीज को देख ले। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल मेरे पास ये इस तरह से होता, नेम रिजवान और एज 25। अच्छा, अब ये देखो मैंने कहा कि भाई बाकी एज 25 भी मेरे पास शो हो जाए, ठीक है, जहां पर ये इसको रिप्लेस कर दे, ठीक है, इसको रिप्लेस कर दे, बाकी सब चीजें वही रहे, ठीक है, बस नाम जो आपने रिप्लेस करना है। जिस तरह से आप फाइंड का काम करते हैं, पढ़ते हैं फाइंड, जो भी चीज लिखते हैं और क्लिक करते हैं तो वो क्या कर देता है, रिप्लेस कर देता है। ये सारा काम इसी तरह से इस लॉजिक से हो रहा होता है। आई की वैल्यू 11 कैसे आई, इशफाक जायसवाल कह रहे हैं। अब यहां पर आई की वैल्यू 11 किस तरह से आई, ये देखें, हमारे पास क्या था, माय नेम इज रिजवान। अच्छा जी, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अच्छा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 10, और ये 11 पे आपके पास क्या आ गया, रिजवान, ठीक है, ये देखें, ठीक है, एलिमेंट है ना आपके पास, ये देखें 1। अगर मैं नीचे आता हूं तो ये देखें
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो ये देखें, ये मेरे पास क्या आ गया, वन फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट स्पेस है, फोर्थ ये आ गया, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, 10, 11। ठीक है, उसने क्या किया, स्पेस तक कॉपी कर लिया। भाई रिजवान इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि उसने यहां से 0 से लेके आपका यहां तक 8 तक, ठीक है, 8 से पहले वाला कॉपी किया है। ठीक है, माई से लेके रिजवान से पहले तक, रिजवान से पहले तक जो एलिमेंट की लेंथ बन रही है वो 11 बन रही है। ठीक है, एलिमेंट जो बन रहे हैं वो 11 बन रहे हैं। हमने कहा 0 से लेके 11 एलिमेंट कॉपी कर लो। वहां पर हमने 11 ही दिया, वहां पर आई दिया हुआ है। आई क्यों दिया हुआ है, क्योंकि वो फाउंड जब करेगा तो अंदर आएगा तो वो आई की वैल्यू अपडेट होगी। ठीक है, आई के अंदर जो भी वैल्यू होगी वो उसके पास आएगी। तो स्लाइस के अंदर हमने कहा 0 से लेके आई तक, क्योंकि हमें तो नहीं मालूम है ना कि कहाँ पे आता है। अगर मैं आगे पीछे कर देता हूँ रिजवान को तो वो तो 11 से ही उठाएगा, तो 11 से तो हमें नहीं उठाने, हमें तो नहीं पता कहाँ पर कौन सी वैल्यू आए। तो हमने इसलिए क्या किया, आई इंडेक्स नंबर दिया। करके देखिएगा, नहीं समझ में आएगा तो फिर देख लेंगे, तो करके देखिएगा। ठीक है, नहीं फिर नहीं आएगा ना, फिर क्यों आएगा भाई, फिर क्यों आएगा, वो एक एक दफा चलेगा, हर दफा आपके पास आएगा। ये तो तब चलेगा, तब आएगा ना जब आपकी कंडीशन ट्रू होगी, तो देन तब भी ये चलेगा ना जब आपकी कंडीशन ट्रू होगी। ठीक है, ये तो तब चलेगा जब आपकी कंडीशन ट्रू होगी। अगर मैं यहाँ पर करवा देता हूँ, ये देखो क्या करवाऊँ, क्या करवाऊँ, आप बता दें क्या करें। अच्छा, मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, लॉग, ठीक है, कंसोल आई, ये देखिएगा, देख रहे हैं आप, 0 1 2 3 10 11, माई नेम इज बट्टी। ये देखें, क्लियर हो गया। हमारे पास जितनी लेंथ है उसने उतना चलाया, ये देखें, देख रहे हैं आप, 11 के ऊपर मेरे पास ये पड़ा हुआ है। चले देखते हैं। अब आपने क्या करना है कि आपने बीच में से कोई नंबर, किसी भी टेक्स्ट को रिप्लेस करना है। शुरू का टेक्स्ट वही रहे, बीच वाला टेक्स्ट चेंज हो जाए और एंड वाला साथ मिल जाए। ठीक है, तो अब आप क्या काम करते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। कॉपी पे आपने लॉजिक बनानी है, मैं ग्रुप में देखूंगा जब आप लॉजिक बनाएं, और वहाँ पर आपने अपना रोल नंबर लिखना है, रोल नंबर नाम, ताकि हमें आइडिया हो कि कौन क्या काम कर रहा है। ठीक है, तो अगर कोई किसी को नहीं समझ में आएगा तो वो फिर हम क्लास में देख लेंगे। जी मैं ये क्लास अभी सेंड कर रहा हूँ। ठीक है, तो ओके, अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। दुआओं में याद रखिएगा। कोई चीज़ समझ में ना आएगा ना, ग्रुप में आप मैसेज कर दिया करें, कोई ऐसा इशू नहीं है।